तो कलयुग, कलयुग का मतलब है, बहुत सारे लोग इसका मतलब लगाते हैं कि कला का युग। जी हाँ, कला भी बहुत तरीके की होती है और अलग अलग तरीके से होती है। तो सतयुग और कलयुग, आज इन दोनों में थोड़ा अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो कलयुग एक ऐसा युग है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण डॉक्टर के जैन ने दिया है कि कलयुग, वो कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग लिखता है कि भविष्य में एक द्विज, एक ऐसा वक्त लेकर आएगा, एक द्विज, एक ऐसा टाइम लेकर आएगा जिससे हाहाकार हो। यहाँ पर वो एक उदाहरण पेश करता है, उदाहरण अर्थात उदाहरण है इसका अर्थ कि पुष्यमित्र नाम का कलियुगी या द्विज, द्विज अर्थात ब्राह्मण, वो आएगा और धरती पर कलयुग का निर्माण करेगा। तो इसका अर्थ यह है, अब पुष्यमित्र शुंग कहे या राजा सागर कहे, दोनों भी एक ही चीज़ है। राजा सागर भी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो वो पुष्यमित्र शुंग ही है। और जैसे कि रामायण में राजा सागर से लेकर के जितने भी अज के रघु, फिर दशरथ और दशरथ का राम, यानी टोटल एक प्रकार से राजा सागर, उसके बाद डैश 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 और क्या क्या है, फिर अम्बरीश, कल्पादमास, और उसके बाद अज के रघु, रघु के राम। तो ये जो क्रमशः क्रम चलता आया है, ये सारे के सारे काल्पनिक है। तो वो एक उदाहरण पेश करता है कि कौन उदाहरण पेश करता है, राजा सागर, और किसके लिए पेश करता है, पुष्यमित्र शुंग के लिए, कि धरती पर एक ऐसा द्विज का उदाहरण होगा, उद्भाव होगा जो कलयुग का निर्माण करेगा। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि राम राज्य ही या राम का शासन ही कलयुग था। कलयुग जहाँ पर हिंसा हो, कलयुग जहाँ पर झूठ का बोलबाला हो, कलयुग यानी सत्य पर असत्य की विजय किस प्रकार से पानी है, किस प्रकार से लोगों को बहकावे में लेना है, किस प्रकार से झूठ बोलना है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करना है और उन पर शासन करना है, किस प्रकार से लोगों के बीच में हिंसा का वातावरण तैयार करना है। जी हाँ, यही कलयुग है। अब सतयुग की अगर बात करते हैं, इसी बात को अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पुष्यमित्र शुंग ये कह रहा है कि भविष्य में एक कलियुगी आएगा जो एक द्विज है जो कलियुगी बनकर आएगा, तो इसका मतलब कि भारत का, उनके पहले का, यानी भारत का जो शासनकाल था, जैसे सम्राट अशोक के 10वें शासक वृद्धरथ की जो उन्होंने हत्या करवाई थी और उसके बाद में शासन हथियाया था, तो वो ये मानते थे, इसका मतलब पुष्यमित्र शुंग वो ये मानता था कि भारत का जो बौद्धकालीन शासन था वही सतयुग था। सतयुग अर्थात जैसा मैं खुद के लिए चाहता हूँ ऐसा ही मैं सामने वाले के लिए भावना रखूँ। जबकि भारत का राम राज्य ये कहता है कि यदि मैं कलियुगी हूँ तो सामने वाला भी कलियुगी होना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सामने वाला भी झूठ। जबकि भारत का जो अशोककालीन शासन था वो ये सोचता था कि अगर मैं मेरा भला जिस प्रकार से सोचता हूँ, मैं सामने वाले का भी भला पूरी तरह से ऐसा ही सोचूं, जैसा मैं मेरे लिए खुद के लिए चाहता हूँ ऐसा मैं सामने वाले के लिए भी सोचूं, और इस प्रकार सारी की सारी जनता एक दूसरे की भलाई सोचे और वो प्यार मोहब्बत से रहे। तो यही था सतयुग अर्थात मौर्य काल। लेकिन जैसे ही उसके बाद में शासन चेंज होता है, और इसलिए पुष्यमित्र शुंग कहता है, एक द्विज का उदाहरण पेश करता है। द्विज अर्थात एक ब्राह्मण कहता है। कौन सा ब्राह्मण? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कहता है पुष्यमित्र शुंग जो राजा था कि अब भारत में एक ऐसे द्विज का उदाहरण होगा अर्थात उद्भाव होगा, प्रारंभ होगा, जो सारी दुनिया को कलयुगी नज़र से देखेगा, खुद भी
कलयुगी रहेगा और दूसरों को भी बताएगा। जबकि बहुत से लोग इसको कलयुग अर्थात कला का युग मानते हैं। जी नहीं, कली 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 अर्थात द्वेष, ईर्ष्या, इसकी भावना। तो एक ऐसा युग जहाँ पर द्वेष की भावना हो, एक ऐसा युग जहाँ पर ईर्ष्या की भावना हो, परस्पर आपस में लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, परस्पर एक दूसरे से लोग लड़ते लड़ते मरते रहे, और ऐसे युग को ही हम कलयुग कहते हैं। और एक ऐसा युग या एक ऐसा समय, एक ऐसी अच्छी विचारधारा या अच्छी सोच जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ हाथ बढ़ाए दोस्ती का, उससे दोस्ती करे, उसकी समस्या सुने, उसकी समस्या पूरी तरह से हल करने की कोशिश करे, ऐसा ही दौर या ऐसे ही वक्त को हम सतयुग कहते आए हैं।